नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मोदी का परिवार 2024 का बेड़ा पार। लालू प्रसाद यादव ने पीएम मोदी के परिवार पर सवाल खड़ा किया। पीएम ने देश की जनता को परिवार बनाकर आगे कर दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश उनका परिवार है। इसके बाद बीजेपी में एक नए नारे और अभियान की शुरुआत हो गई है, मोदी का परिवार। बीजेपी के दिग्गज नेता अपने ट्विटर हैंडल्स पर लिखने लगे हैं, मैं मोदी का परिवार। अब ये बात भी विपक्ष को अखड़ गई। अखिलेश यादव ने बीजेपी के इस नए अभियान पर ट्वीट किया और लिखा कि लगता है मेले में बिछड़े भाई मिल रहे हैं। दरअसल तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने एक के बाद एक अपने एक्स अकाउंट पर अपने नाम के आगे ब्रैकेट में मोदी का परिवार लिखा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया, अनिल बलूनी जो कि मीडिया हेड है, इन सब ने लिखना शुरू किया। ऐसे में अखिलेश यादव को अब यह भी बात अखड़ गई। उन्होंने लिखा है मोदी का परिवार अभियान पर कि लगता है मेले में बिछड़ा परिवार मिल गया है। तो चुनाव से पहले विपक्ष पीएम मोदी पर हमला करता है, पीएम मोदी उसे हथियार बनाकर विपक्ष पर पलटवार कर देते हैं। आपको याद होगा 2019 में राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया, पीएम मोदी ने भी चौकीदार का अभियान शुरू कर दिया। मैं भी चौकीदार नाम से अभियान पूरे देश में चला, लोगों की जुबान पर यह नारा चढ़ गया था। हम आपको उन बड़े अभियानों और नारों के बारे में बताते हैं जिसे हथियार बनाकर बीजेपी ने चुनाव में जीत हासिल की। 14 अच्छे दिन वाले, हर हर मोदी, घर घर मोदी, कांग्रेस मुक्त भारत, अब की बार मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास जैसे नारे दिए गए थे। 2019 में भी चौकीदार, फिर एक बार मोदी सरकार, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास जैसे नारे दिए गए। और इस बार अब की बार 400 पार, मोदी की गारंटी, सपने नहीं हकीकत बुनते हैं का अभियान चल रहा है। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं तभी तो सब मोदी को चुनते हैं, जिसमें पीएम मोदी ने मोदी का परिवार भी अब जोड़ दिया है। इन तमाम सवालों पर आज चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे क्या लालू का परिवार वाला बयान कहीं विपक्ष का सेल्फ गोल तो नहीं है। पहले ये रिपोर्ट देखिए। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, बड़ा करता हूं ना। लालू यादव के एक बयान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश की जनता को अपना परिवार बनाकर उतार दिया। लालू यादव ने रैली में मोदी के परिवार का हिसाब किताब मांगा था। पीएम ने बता दिया, पूरा देश है परिवार हमारा। सुनिए लालू यादव के किस विवादित बयान पर पीएम से लेकर बीजेपी ने धावा बोल दिया है। आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको होगा, बताओ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लोग लड़ रहे हैं। एक एक कर गृह मंत्री अमित शाह से लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम केंद्रीय मंत्री जिसमें पीयूष गोयल, मनसुख मंडाविया सभी शामिल थे, सभी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना बायो बदल दिया, नाम के आगे मोदी का परिवार लिख दिया। इस तरह की बेशर्मी भरी बात लालू प्रसाद बोलते हैं, जिनकी पूरी राजनीति मुस्लिम परस्ती पर रहती है, जिनके शासन में वोट के लिए आतंकवादियों से समझौते करने की बात होती है, वो फेक हिंदू कहते हैं। नरेंद्र मोदी राम भक्त हैं, सनातन भक्त हैं। ये सभी हताशा है। जब जनता आपको सुनती नहीं, आपकी हार निश्चित है, तो इस तरह की बात करते हैं। लालू जी कुछ नहीं है, मोदी जी का परिवार हम है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मोदी जी का परिवार, और पूरे देश के 140 करोड़ आबादी जो है वो मोदी जी का परिवार है। लालू जी को क्या पता है, ये जेल में रहने वाले लोग हैं, ये पंजीकृत अपराधी हैं, इनको सिर्फ अपना परिवार दिखता है। कल
पटना की रैली में इंडी गठबंधन के सभी नेताओं की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक बार पुनः इस स्तर का, इस निचले और छिछले स्तर का शब्द प्रयोग किया गया है श्री लालू प्रसाद यादव जी के द्वारा, जो दुखद है। तो मैं याद दिला देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए परिवार पूरा देश है। जिस परिवार का एक सदस्य आत्महत्या कर लेता है, वो किसान हो या वो नौजवान हो, इस देश में एक दिन में 50 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं, उनके परिवार की चिंता नहीं है इन्हें। ये मुद्दों से भटकाने की साजिश है इस सरकार की। पहले पीएम के हर भाषण में मोदी की गारंटी की गूंज होती थी। अब लालू प्रसाद यादव के दिए पीएम पर निजी बयान के सौजन्य से बीजेपी ने एक नया नारा गढ़ दिया है। वो नारा है, मैं हूं मोदी का परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब कह रहे हैं कि मोदी का परिवार ही अब विपक्ष से लड़ेगा। आज पूरा देश एक सुर में कह रहा है, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं मोदी का परिवार, मैंने मोदी कुटुंबम। आप भी मेरे साथ बोलिए, मैं हूं मोदी का परिवार, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं। ये नया नहीं है। इससे पहले भी जब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विपक्ष ने निजी हमला किया, पीएम ने उसे अपने सबसे बड़े कैंपेन में बदल दिया। जब राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है का नारा दिया था, तो वो उल्टा पड़ गया जब बीजेपी ने देश भर में मैं भी चौकीदार का कैंपेन चला दिया था। यानी चूक पुरानी है। आज तक ब्यूरो। गौरव भाटिया जी राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रिया श्रीनेत जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। एजिया यादव प्रवक्ता आरजेडी की जुड़ गई हैं हमारे साथ। धीरेन्द्र कुमार जी प्रवक्ता एलजेपी रामविलास गुट के हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत स्वागत है। गौरव भाटिया जी, क्या हम माने कि आपदा में अवसर वाला ये एक मौका है आप लोगों के लिए? देखिए, आपदा में अवसर वो लोग ढूंढते हैं जो कमजोर होते हैं। मैं एक बड़ी बात आपके चैनल पे कहता हूं, भारतीय राजनीति में अगर स्वर्णिम युग कोई लाया है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं, और जो विश्वसनीयता का प्रतीक हैं, जो विकास की राजनीति करते हैं, देश को मजबूत करते हैं। लेकिन आपको मालूम है, आज विपक्ष ने दिखा दिया है कि वो कमजोर तो हैं ही, उनका चरित्र जो है, उनकी राजनीति है, वो कितनी कमजोर, ओछी, हल्की, घटिया है। मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी से, जो लालू प्रसाद यादव ने कहा, उन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा, अंजना जी, मोदी जी क्या चीज है? मोदी क्या है? मोदी जी वो हैं जो अपने उपनाम के सहारे नहीं हैं, अपनी ईमानदारी की वजह से सर्वोच्च संवैधानिक पद पे रहे। 10 साल से वो प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री 12 साल रहे। और मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वो कर दिखाया जो असंभव था, उसे संभव बना दिया। तो इसलिए लालू जी, आप जान लीजिए, मोदी जी वो चीज है जिन्होंने आपको आपकी राजनीतिक हैसियत दिखाई, जो केवल जातिवाद राजनीति करती है, और आपकी पार्टी आज शून्य पे आ गई लोकसभा में, अंडा। दूसरी बात, अंजना जी, आपको लगता है कि भारत के नागरिकों को यह पसंद आया जब मोदी जी के लिए कहा गया कि तुम्हारे परिवार में कोई संतान क्यों नहीं होती? मैं समझता हूं ये ओछी, घटिया व्यक्तिगत टिप्पणी केवल लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं, जिन्होंने जानवरों का चारा भी चुरा लिया और जो 5 बार दोष से धो चुके हैं, उनको सजा हुई है न्यायालय से। देखिए, फर्क यह है कि भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि पूरा देश उसका परिवार है, और परिवार की सेवा ही तो पिता तुल्य मोदी जी कर रहे थे जब 220 करोड़ टीके कोविड की महामारी में दिए। ये पिता तुल्य मोदी जी ही तो सेवा कर रहे थे परिवार की जब 80 करोड़ भारतीयों को 3 साल राशन दिया, जब 12 करोड़ हमने
नलों में जल दे दिया, जब हमने दिखाया किस तरह से 10.5 करोड़ गैस के सिलेंडर महिला अस्मिता को बढ़ाते हैं, जब हमने दिखाया 4 करोड़ घर बनेंगे गरीबों के, तो ये एक पिता तुल्य व्यक्ति ही कर सकता है। लेकिन ये वंशवादी क्या जाने, जिन्होंने आज तक अपनी पार्टी में अपनी परिवार के बाहर का अध्यक्ष नहीं बनाया। और तीसरी बड़ी आपत्ति जो मैं करता हूं, कहा गया कि मोदी जी हिंदू भी नहीं है। जब उनकी माताजी का देहांत हुआ तो उन्होंने अपना सर नहीं मुंडवाया, दाढ़ी नहीं छिलवाई। मैं पूछना चाहता हूं कि इस तरह की व्यक्तिगत टिप्पणी आप करते हैं, वो दिन भूल गए जिस दिन उनकी माताजी का देहांत हुआ। अंजना जी, आपको याद होगा उस दिन जो क्रियाक्रम होता है, उसके बाद उन्होंने पहली फ्लाइट ली और देश निर्माण पे फिर से लग गए। वो क्या था? वो एक भाव था कि मुझे हर पल समर्पित रहना है जनता के प्रति। आज सवाल यह पूछा जाएगा, जब जब विपक्ष ने दी है मोदी जी को गाली, तब जनता ने इनकी झोली कर दी है खाली। और आप देखिएगा, जैसा आपने सही बताया, चौकीदार चोर है कह के पूरे देश ने कहा था मैं भी चौकीदार। आज उसी तरह से सब कह रहे हैं मैं हूं मोदी का परिवार। और इस बार सिंगल डिजिट में कांग्रेस पार्टी आएगी, घमंडिया 40 के नीचे रह जाएगी। और ये जो आरजेडी है ना, आरजेडी का मतलब रंगदारी राज से, ज से जंगल राज और ड से डकैती, ये फिर से 0 सीट्स लाएंगी। ये ताकत है ईमानदारी की। और इस तरह की अभद्र भाषा कम से कम भारत के नागरिक पसंद नहीं करते। ठीक है एजिया जी, मैं सुप्रिया जी इसके बाद आपके पास आऊंगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव ने बोला है तो इस वजह से एजिया जी आप ही को मौका मिलना चाहिए डिफेंड करने का। ये कैसा राजनीतिक दिवालियापन है? बिल्कुल। क्या आपको नहीं लगता है एजिया जी कि इस देश में अनेकों ऐसे मुद्दे हैं जिस पर आप पीएम को घेर सकते हैं? ऐसे तो आम भाषा में भी हम एक दूसरे से मिलते हैं, कोई भी भारतीय समाज में इस तरह की भाषा नहीं बोलता है। उसका संतान क्यों नहीं है, तेरा संतान क्यों नहीं है, तेरा संतान क्यों नहीं हो रहा है, ऐसी भाषा से लोग बचते हैं आमतौर पर भी, भारत की जो संस्कृति है। और ऐसी भाषा आप देश के प्रधानमंत्री के लिए मंच से बोल रहे हैं, क्या मजाक है? क्या राजनीतिक दिवालियापन है? मुद्दों की कमी हो गई है कि पीएम पर हमला करना जरूरी है? अंजना जी, अभी मैं बीजेपी के प्रवक्ता गौरव जी की प्रधानमंत्री पे जो झूठी गाथा वो सुना रहे थे, बड़ी पेशेंस के साथ मैं सुन रही थी और मुझे हंसी भी आ रही थी। वो बोलते हैं लालू प्रसाद यादव जी के बारे में उन्हें क्या पता, जब गरीबों को कोई नहीं पूछता था, गरीब के मसीहा वो जाने जाते हैं। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, कभी छल से कभी जैसे भी, लेकिन गरीब के मसीहा, गरीबों की आवाज लालू प्रसाद यादव जी ही है और पूरे विश्व में वो इस नाम से प्रसिद्ध हैं। परिवारवाद की टिप्पणी अगर नरेंद्र मोदी करे तो ठीक है, और जवाब अगर लालू प्रसाद यादव जी दे दे तो ओछी हो गई जवाब। यही तो बात है बीजेपी की। अरे आप परिवारवाद, आप बीजेपी वाले तो कहते हैं कि हम संघ परिवार के हैं, अचानक आप मोदी के परिवार के हो जाते हैं। अरे परिवार तो एक होता है, आपका बीजेपी वालों का परिवार भी बदल जाता है। ये कैसा परिवारवाद हुआ? आप लोग तो कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, संघ परिवार है, अब आप मोदी परिवार हो गए। ऐसा ना हो बीजेपी वालों कि संघ आपका टिकट ही सिंबल काट दे मोदी के परिवार का टैग लगाने के चक्कर में। मोदी जी को कभी कहेंगे कि देश में इतनी जातियां हैं, सिर्फ किसान एक जाति है, ये एक जाति है, लेकिन हर 5 वर्ष में उनकी अपनी जाति ही बदल जाती है। मोदी जी के बातों को क्रेडिबिलिटी है क्या? हाँ, मोदी जी की बात मैं बताती हूं। बेरोजगारी चरम सीमा पे लाने वाले कौन? एकमात्र मोदी जी। महंगाई चरम सीमा पे लाने वाले कौन? एकमात्र मोदी जी। मणिपुर जैसी घटना किसके शासनकाल में हुआ? एकमात्र मोदी जी। यही है मोदी जी की परिभाषा। वो झूठी झूठी बातें जो आप लोग सुनाते हैं, वो उससे आप उस पर्दे से हटिए। एक तेजस्वी यादव इतने कम समय में एक रैली करते हैं और इतने लोग आ जाते हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए। आप इसको देखिए, आप लोग मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। संसाधन है आपके पास, बावजूद इसके आपके पास लोग नहीं आते, कुर्सियां खाली रह जाती है। हमारा तो फील्ड भर जाता है, बिना कुर्सी के ही लोग खड़े रह जाते हैं, सड़कें भर जाती है। ये है बता रहे हैं जय जी की आपको आवाज जा रही है। लोग ये है राजद का परिवार, ये है राजद को आशीर्वाद।
अरे पीएम की आप गाथा गाते रहिए लेकिन बेरोजगारी पे भी कुछ बोल दीजिए, महंगाई पे भी कुछ बोल दीजिए, मणिपुर पे भी कुछ बोल दीजिए, बनारस में जो हाल फिलहाल हुआ उस पे भी बोल दीजिए। हाँ, परिवार है मोदी जी का, ईडी है उनका परिवार, सीबीआई उनका एजिया जी, परिवार। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्योंकि मुझे यहाँ बताया जा रहा है कि आवाज जा रही है आपको, विपक्षियों को आवाज जा रही है, आवाज जा रही है। आपने मेरे प्रश्न का जवाब ही नहीं दिया। बोले अंजना जी, फिर दोहराए, फिर सवाल पूछूं, आप फिर लंबा सा उस पर ऐसे लिखेंगी, फिर आएंगी सवाल पर। आप सवाल तो सुनिए, सवाल का जवाब तो दीजिए। सवाल ये है कि राजनीतिक, नहीं वो अच्छा है, वो जवाब देना जरूरी था। मैंने आपको मौका भी दिया, पूरा आपने जवाब दिया, लेकिन ये कैसा राजनीतिक दिवालियापन है जो भारतीय संस्कृति में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल हम एक दूसरे के लिए नहीं करते हैं। परिवारवाद पर हमला करते हैं, आप भी परिवारवाद पर करिए, बोलिए वो भी सांसदों को, उनके बेटों को टिकट देते हैं, लेकिन किसी के निजी परिवार पर जाकर हमला करना, ये राजनीतिक दिवालियापन है। अंजना जी, हाँ, ये तो जाना वही बात है कि सबसे ज्यादा अगर एमपीज हैं बीजेपी में, जिनके बेटे जिनके बहू राजनीति में है, तो वो बीजेपी है, ये तो जानी हुई बात है। लेकिन अगर मोदी जी लालू प्रसाद यादव जी पे व्यक्तिगत टिप्पणी परिवारवाद पे करते तो जवाब तो उनको सुनने की हिम्मत रखनी पड़ेगी। जवाब कड़वी लगी तो ओछी, जवाब अच्छी लगी तो ठीक है, अगर वो बोलेंगे तो जवाब तो जाऊंगी मैं सुप्रिया जी के पास। हाँ बिल्कुल, देखिए जो बात मैंने कही, स्पष्ट हो गया कि घमंडिया जो गुट है ये 2024 का चुनाव इस बात पे लड़ेगा कि मोदी जी के बच्चे क्यों नहीं पैदा हुए, और ये इस बात पे लड़ेगा कि जब उनकी माताजी का देहांत हुआ तो उन्होंने अपना सर क्यों नहीं छिलवाया। ये आपके मुद्दे हैं, आपको मुबारक हो। और मैं समझता हूं जनता जब वोट की चोट देती है ना, तो जो दर्द लालू प्रसाद यादव को जेल में रहकर हुआ है 5 बार दोषित होने पे, उससे ज्यादा दर्द तब होगा जब जमानतें जब्त होगी, और वो वक्त आएगा। आपने कहा लालू प्रसाद यादव ने गरीबों को आगे बढ़ाया, नहीं मैडम, लालू प्रसाद यादव ने इस्तीफा दिया था जब उनका नाम आया भ्रष्टाचार के आरोप में। उन्होंने कोई और पिछड़े समाज से व्यक्ति नहीं ढूंढा कि मुख्यमंत्री बनेगा, राबड़ी देवी को लाए। राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव की योग्यता क्या है? 10वीं पास नहीं है, और उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे, उनको उप मुख्यमंत्री बनाएंगे। और कर्पूरी ठाकुर, उनसे बड़ा नेता, उनसे ज्यादा गरीबों के साथ सहानुभूति रख के उनका सशक्तिकरण करने वाला नेता तो लालू प्रसाद यादव भी नहीं रहे। उनको भारत रत्न किसने दिया? और अंजना जी, यूपीए में तो लालू प्रसाद यादव भी हिस्सा थे, कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान दे देते, लेकिन नहीं दिया। मैंने जो टिप्पणी करी उसका उत्तर इनके पास नहीं है। मैंने पूछा, जब से आरजेडी बनी है, यादव परिवार के बाहर का सदस्य अध्यक्ष क्यों नहीं बना? आपकी आंखों में क्या मोदी जी का मोतियाबिंद है नफरत का, कि आपको यादव परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति योग्य नहीं लगता है? आज यही सवाल है। हम विकास की बात करेंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा की बात करेंगे, अखंडता की बात करेंगे, थोड़ा सा रुक जाइए, एक बार मैं सुप्रिया जी से एक रिस्पॉन्स ले लूं, जनता इनको फिर आपके पास आऊंगी। सुप्रिया जी, क्या ये बहुत बड़ा सेल्फ गोल नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, उनके परिवार पर इस तरह का निजी हमला करना लालू प्रसाद यादव की तरफ से? आप सबको मेरा नमस्कार। और मैं 2 चीजें कहूंगी। आपका कहना बिल्कुल ठीक है, राजनीति में मर्यादा बिल्कुल बनी रहनी चाहिए, लेकिन मेरा भारतीय जनता पार्टी से और यहां पर खासतौर प्रवक्ता से पूछना है कि क्या देश का प्रधानमंत्री 140 करोड़ का प्रधानमंत्री होता है, या भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता, कुछ चुने हुए प्रवक्ता, कुछ चुने हुए मंत्रियों का होता है? ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? अगर मुझे लगता है मोदी जी मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं तो नहीं लिखूंगी मेरा परिवार। ये लोग क्यों क्या पूरा देश उनका परिवार नहीं है? क्या मणिपुर प्रधानमंत्री मोदी का परिवार नहीं है? क्या केरल, जिसको वो कभी कभी सोमालिया से कंपेयर कर देते हैं, वो मोदी जी का परिवार नहीं है? मुझे लगता है ये भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन वस्तुतः जो अगर बात है अंजना जी, और मैं आशा करती हूं कि मुझे नहीं टोका जाएगा, वस्तुतः असलियत क्या है? असलियत यह है, ये सारे मुद्दों से भटकाने की कोशिशें हैं। मुद्दा है जन विश्वास रैली, जिसमें अपार जन सैलाब आया। वहां पर मुद्दे डिस्कस हुए, बेरोजगारी, महंगाई, आर्थिक असमानता, गरीबी, जो औरतों के साथ हो रहा है, जो बच्चियों के साथ हो रहा है, जिस तरह से बीजेपी के टिकट ठुकराए जा रहे हैं, मुद्दे वो है आज इस देश के सामने। इन मुद्दों से हटाकर ध्यान, ये क्या फिजूल के मुद्दे हम डिस्कस कर रहे हैं? और अगर ये मुद्दे डिस्कस ही कर रहे हैं
तो मैं पूछना चाहती हूं, हर घंटे जो 2 बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं उनके परिवारों का क्या? जो 700 किसानों की शहादत हुई उनके परिवार का क्या? क्या उनके परिवार इस देश के प्रधानमंत्री के परिवार नहीं है? हर घंटे 4 औरतों का जो रेप हो रहा है उनके परिवारों का क्या? क्या उनके परिवार प्रधानमंत्री के परिवार नहीं है? मुझे लगता है देश की राजनीति मुद्दों पर केंद्रित करके होनी चाहिए। लेकिन मैं एक बात पूरी जिम्मेदारी से और बहुत तल्लीनता से यहां पर करना चाहती हूं। आशा आप मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिएगा। मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री होने के नाते उनको कई बार कड़वी बातें सुननी पड़ती हैं। कोई बात नहीं, मुझे लगता है भाषा की मर्यादा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन मोदी जी छुई हुई नहीं है। उनको कोई कहेगा तो वो पाप है, उनको कोई कहेगा तो वो सेल्फ गोल है, उनको कोई कहेगा तो उसने कांड कर दिया। लेकिन मोदी जी ने महिलाओं को और लोगों को क्या क्या कहा है उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। एक विवाहिता को 70 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, एक मां को, एक वैधव्य झेलती हुई शहीद की पत्नी को कांग्रेस की विधवा कहना, एक पूर्व प्रधानमंत्री को रेनकोट पहनकर नहाते हुए कहना, एक चुनी हुई मुख्यमंत्री को दीदी ओ दीदी करके फबीते कसना, ये कौन सी मर्यादा है? ये कौन सी भाषा है? क्या इन लोगों के परिवार नहीं है? क्या इन लोगों की मर्यादा नहीं है? मैं पूछना चाहती हूं इस बात को। ठीक है, गौरव जी जवाब दीजिए। मुद्दों से भटकाने का काम बंद करना होगा। मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, आर्थिक असमानता है, गरीबी है, महिलाओं के खिलाफ अपराध है, उस पर चर्चा कीजिए। गौरव जी, परिवारवाद पर और गाली गलौज की राजनीति पर कम से कम कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और उनकी प्रवक्ता आके ना बोले, ये पूरा देश जानता है। राहुल गांधी का कीर्तिमान ये है, उन्होंने झूठ बोला गाली देके प्रधानमंत्री जी को, और सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा देके माफी मांगी कि मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दीजिए। और इनकी कुछ प्रवक्ता ऐसे हैं, एक सामने बैठी हैं, कि गालियां देना ही इनका काम है। तो मैं इसलिए इनसे इतना ही कहूंगा, आपने कहा कि मोदी जी ने ये कहा था मर्यादा बना लेनी चाहिए मोदी जी को। मैं तो चुनौती देके कह रहा हूं, मौत का सौदागर बुलाया, खून की दलाली बुलाया सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने। इसके बाद सांप, बिच्छू, गधा आदमी ये बुलाया मणिशंकर अय्यर ने, जयराम रमेश भस्मासुर, सलमान खुर्शीद बंदर, बेनी प्रसाद वर्मा पागल कुत्ता, ऐसे तमाम उदाहरण हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आज की चर्चा में और 2024 के इस चुनाव में हम सकारात्मक बात करेंगे। और क्योंकि इनके मुंह से निकला हर घंटे क्या होता है, तो ये बता दूं, बलात्कार सबसे ज्यादा हुए राजस्थान में। जब आपकी सरकार थी, लोगों ने जूता मारा, लात मारी, आपको हटाया। और इसके बाद ये भी बता दूं, सबसे ज्यादा बेरोजगारी बड़े प्रदेशों में राजस्थान में थी, 28%, आपको हटा दिया गया। महंगाई की आपने बात करी, तो आपके समय में डबल डिजिट की महंगाई थी, हमारे समय में 4 से 4.5% औसतन रही, और ग्रोथ रेट रहा 7%। हमारी सरकार बेहतर। और अंजना जी टोकिएगा मत, हर घंटे आपको मालूम है एक घर ऐसा होता है जहां नल में जल आ जाता है। हर घंटे 12 करोड़ का आंकड़ा पार कर दिया। हर दिन 2 नए कॉलेज बनते हैं, हर दिन 1.5 लाख मुद्रा लोन दिए जाते हैं, हर दिन 14 किलोमीटर सड़क का निर्माण होता है, हर दिन 50,000 एलपीजी कनेक्शन दिए जाते हैं। अब आप लगा लीजिएगा हर घंटे कितना काम होता है। हाँ, राजनीति का घंटा कोई है तो राहुल गांधी है। हर कोई आता है और बजा के चला जाता है, और राहुल गांधी को स्वयं नहीं पता। अभी खबर आई है गुजरात में यात्रा जाने वाली है, और गुजरात में बता रहे हैं कि वहां पे जो इनके बड़े लीडर हैं वो रिजाइन कर रहे हैं। एक खबर आ रही है, एक सेकंड, मुझे एक खबर आ रही है, वो बताने को कहा जा रहा है। एक सेकंड रुक जाइए। अर्जुन मोढवाडिया की खबर आ रही है, तस्वीरें आ गई हैं, इसके बाद मैं रिएक्शन ले लूंगी। ये खबर मुझे बताया जा रहा है, मैं सुन नहीं पा रही हूं आप लोगों को। एक सेकंड। अर्जुन मोढवाडिया कांग्रेस पार्टी के विधायक ने इस्तीफा दे दिया। तस्वीरें अब आ गई हैं, इसलिए हम दिखा रहे हैं आपको। तस्वीरें आ गई हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है कांग्रेस पार्टी से और अब विधानसभा से। आपको बता दें कि पोरबंदर से वो विधायक हैं, और उस पूरे इलाके में अगर आप जाएंगे तो समुद्री इलाका है, और वहां पर जब पीक की बीजेपी की वेव रहती है तब भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अर्जुन मोढवाडिया वहां पर जीत हासिल करते हैं। राम मंदिर का न्योता जब ठुकराया गया था तब भी उन्होंने ट्वीट करके नाराजगी जाहिर की थी, कहा था ये ठीक नहीं है। लेकिन
गुजरात, मध्य प्रदेश, इन तमाम जगहों पर राहुल गांधी की यात्रा जाने वाली है और ऐसे में अर्जुन मोढवाडिया उससे पहले यहां पर आपको सुना रहे हैं। 1 सेकंड सुनाइए। जनता से विमुख पार्टी कैसी तरह हुई है, ये बात मैंने ओपनली जब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का जब इनविटेशन मिला तब मैंने ओपनली कहा था। मैंने हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात तो रखी थी, लेकिन उस समय तो ओपनली बात करके ये कहा था कि ये हमने जो जनता की आकांक्षा है, इच्छा है, उससे विरुद्ध का हमारा स्टैंड है। उसके सिवा भी बहुत सारे इश्यूज थे, मैंने हर दफा अपनी बात रखने की कोशिश की, लेकिन मैं उसमें सफल नहीं रहा। फाइनली मैं आज रेजिग्नेशन देकर मैं कांग्रेस के साथ जो मेरी जिम्मेदारियों से उससे मैं मुक्त हो रहा हूं। थैंक यू। पोरबंदर से कांग्रेस के टिकट पर वो विधायक थे और उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। नाराजगी काफी दिनों से उनकी चल रही थी। गौरव जी, आप यहां पर बैठकर उसी गलत अमर्यादित भाषा पर हम लोग बहस कर रहे हैं और आप भी राहुल गांधी के लिए घंटा और ऐसे शब्द बोले, इसकी क्या जरूरत है? क्या मतलब है इसका, बताइए आप क्यों बोलना ऐसी भाषा? आप खुद कह रहे हैं ना कि पीएम का अपमान नहीं होना चाहिए, तो उस नियम से हर नेता का सम्मान होना चाहिए ना। चलिए अंजना जी, आपने अच्छी बात कही और वैसे मैं नहीं समझता कि ये तो एक कहावत होती है मंदिर का घंटा की बजा दिया गया, लेकिन मैं फिर भी कहता हूं, चलिए मैं कहता हूं ये शब्द वापस हुए। अब तो राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री जी के लिए कहा है कि चौकीदार चोर है और माफी मांगी है, वो गलत हुआ? आप बताइए, खून की दलाली ये गलत था कि नहीं था प्रधानमंत्री जी के लिए कहना? और उनको बिच्छू, सांप, नेवला ये सब बुलाना गलत था कि नहीं था? अब आप मुझे बताइए, छुई मुई हो गए हमारे प्रधानमंत्री जी, ये कहा जा रहा था। अरे प्रधानमंत्री जी के लिए अब शब्द कहना, वो व्यक्ति बार बार जनता का विश्वास जीतता है, चुनाव जीत के आता है। वो व्यक्ति नहीं कह रहा है कि आप मुझे अब शब्द कह रहे हैं तो मुझे कुछ गड़बड़ है, बल्कि मुझे तो याद है उनसे ये बात पूछी गई अंजना जी, उन्होंने कहा मुझे रोज 2-2, 3-3 किलो गाली दी जाती है, मैं उन्हीं गाली से अपनी भूख मिटाता हूं और आगे काम करता हूं, प्रेरित होता हूं कि देश के लिए काम करूं। तो छुई मुई कौन है ये बताइए? अब जवाब दीजिए सुप्रिया जी, पीएम के लिए कौन सी वो अमर्यादित भाषा या शब्द नहीं है जो इधर से भी इस्तेमाल नहीं किया गया? मतलब जो पूरा नारा ही गढ़ा गया था, उसमें चौकीदार चोर है बोला जा रहा था और मैं हूं चौकीदार का कैंपेन शुरू हुआ। एक बहस का मुद्दा इसलिए भी ये है कि इस तरह की भाषा और निजी अटैक पीएम पर उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है इलेक्शन में। क्या ये बात विपक्ष को समझ में नहीं आती है? 3.25 मिनट का प्रवचन था, रिवाइंड करके जो बिल्कुल भाषा का यहां पर इस्तेमाल हुआ है उसको सुन लीजिएगा, और अगर आप वो भाषा अपने बच्चों के साथ बैठ के सुन लीजिए तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। छोड़िए इस बात को। यहां पर बड़ी लंबी फेहरिस्त गिनाई गई, इतना करोड़ कर दिया, फलाना ये कर दिया, अरे चांद भी तोड़ कर ले आए। असलियत क्या है? 4 नामों में वो असलियत है इस देश की, और मैं इसका ये बोलूंगी, उसके बाद आपके डायरेक्ट सवाल का जवाब दूंगी। एक लड़की थी वर्षा, उत्तर प्रदेश में, उन 50 लाख लोगों में से थी जिसने पुलिस की परीक्षा लिखी थी। पुलिस की परीक्षा 7 साल बाद हुई थी, पेपर लीक माफिया ने पेपर लीक किया, परीक्षा रद्द हुई, वर्षा ने आत्महत्या कर ली। एक रमेश बिंद थे, जौनपुर के रहने वाले, मजदूरी करते थे, काम नहीं मिल रहा था, कर्जा लेना पड़ा, कर्जे के तले डूबते गए, आत्महत्या कर ली। ब्रजेश पाल ने अपनी सारी डिग्रियां जला दी और डिग्रियां जला के कहा इन डिग्रियों का फायदा क्या है जब इससे नौकरी नहीं मिल रही। उसके बाद आत्महत्या कर ली। आगरा का तरुण था, नौकरी करता था, नौकरी चली गई, नौकरी मिली नहीं, कर्जे के तले ऐसा डूबा कि अपनी बीवी, अपने बच्चे, अपनी मां के साथ आत्महत्या कर ली। ये फलसफा है 10 साल का आपका। और मैं पूछना चाहती हूं कि क्या तरुण का परिवार नहीं था? क्या वर्षा का परिवार नहीं था? क्या वो प्रधानमंत्री मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं थे? ये सवाल पूछने जरूरी है। ये सवाल पूछने इसलिए जरूरी है क्योंकि जब आदमखोरों की एक भीड़ 2 औरतों को नंगा करके मणिपुर में घुमाती है तो इस देश का प्रधानमंत्री होने के नाते वो इस देश के परिवार के मुखिया है। और इस देश के परिवार के मुखिया क्या करते हैं? चुप रहते हैं, 78 दिन तक चुप रहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या मोदी जी का असली परिवार ब्रजभूषण शरण सिंह है जिनको संरक्षण दिया गया, बेटियों को रौंदा गया? क्या उनका असली परिवार पवन सिंह है जिनका टिकट वापसी होना पड़ा जब उसने खुद कहा मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं क्योंकि उसने जो औरतों के खिलाफ काम किया था और कहा था वो उजागर होने लगा था? उपेंद्र रावत, आपके बाराबंकी के सांसद, उनके काले कारनामे और काली करतूतें मैं बोल नहीं सकती हूं एक महिला होने के नाते नेशनल टीवी पर, बट अब उनको भी
चुनाव से हटना पड़ा क्योंकि इतनी काली करतूतें थी। क्या वो परिवार है आपका? मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपका परिवार मेहुल चोकसी है? क्या आपका परिवार ललित मोदी है? क्या आपका परिवार अडानी? अगर ये आपका परिवार है तो जिन मैंने लोगों का नाम लिया, ये लोग कौन है? वो 50 लाख लोग कौन है जिनकी पुलिस परीक्षा चली गई? आप उनके परिवार का हिस्सा नहीं है? मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। सुप्रिया जी, आपने पूरा परिवार याद दिलाया, लेकिन मैं इंतजार कर रही थी कि शायद झारखंड की घटना का भी आप जिक्र करेंगे। यही वो जगह है जब कलेजा इसलिए दहलता है क्योंकि अब रेप के इंसिडेंट्स को भी लोग आपने नहीं किया। मैंने इस पर ट्वीट भी किया है, लेकिन आपने अभी नहीं बोला। मैंने इस पर ट्वीट भी किया है, आपने बोला नहीं। इस पर ट्वीट भी किया है, आपने अभी बोला नहीं। मुझे नहीं ध्यान, कहीं पर भी हो। और मुझे ऐसा लगता है, मुझे शर्म आती है, मेरी आंखें शर्म से डूब जाती है कि जब जिस देश की महिला आयोग की अध्यक्ष जो भी हुआ उसको राजनीति बनाती है, उसके ऊपर असंवेदनशीलता दिखाती है। चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रही हो या आप भाजपा की हो, जब भी गलत हुआ वो गलत था। चाहे कर्नाटक में, चाहे उत्तर प्रदेश में, चाहे बिहार में, चाहे झारखंड में, जब महिला के खिलाफ गलत होता है तो आधी आबादी के खिलाफ गलत होता है। इसीलिए और मोदी जी चुप रह सकते हैं, महिला आयोग की अध्यक्ष के पहले हेमंत सोरेन या फिर आप उनके गैर हाजिरी में जो चंपई सोरेन वहां के मुख्यमंत्री हैं, उनका भी नाम आता तो समझ में आता कि दायित्व जो है सरकार का उसी तरह से रखा जा रहा है। बहुत सारे प्रश्न हैं जिसको लेकर इस देश को फिर से सोचना होगा, खास तौर पर महिला अपराध। जल्दी से गौरव भाटिया जी अपनी बात कहिए। गौरव भाटिया जी। अंजना जी, जो महिला आयोग ने वक्तव्य दिया है, गौरव भाटिया, देखिए देश में दिया होता तो वो सैक हो चुकी होती, अपने पद से अभी तक। गौरव भाटिया जी, देखिए ऐसा है, चिल्लाने से कुछ होता नहीं है, झूठ झूठ ही रहता है। जो महिला प्रवक्ता अभी प्रवचन दे रही थी कि कैसे शब्दों की आपकी आवाज नहीं जा रही सुप्रिया जी, रुक जाइए। हम किस तरह से और मधुर बनाएं, मैं केवल उनसे ये कहना चाहता हूं, गंदी नाली का कीड़ा, तेरी औकात क्या है, ये सब तो आपने इस्तेमाल किया है। लेकिन क्योंकि आप महिलाओं की बात कर रही थी, अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा महिलाओं की अस्मिता को लेकर संदेश खाली है। भारत तोड़ो अन्याय यात्रा भी पश्चिम बंगाल गई थी। राहुल गांधी का एक वक्तव्य संदेश खाली को लेकर बताइए। और अगर आप महिलाओं के सम्मान के लिए प्रतिबद्ध हैं तो कम से कम इतना आज बोल के जाइए इस चैनल पे कि आप टीएमसी के साथ समझौता नहीं करेंगे। दूसरी बात, 2022 का एनसीआरबी का डेटा है, 6310 रेप की वारदात, एक भी बहुत ज्यादा है अंजना जी, लेकिन राजस्थान में हुई। 5 साल इनकी सरकार रही थी। आज तक पे चुनौती दे रहा हूं, एक आप ट्वीट दिखा दीजिए राहुल गांधी का, एक कि राजस्थान में बलात्कार हुआ जब एफआईआर नहीं रजिस्टर हो रही थी, मर्दों का प्रदेश कहा जा रहा था। एक सेकंड आपको टोक रही हूं गौरव जी, क्योंकि एक और खबर इस वक्त आ रही है। बिजनौर से चंदन चौहान को टिकट दिया गया है। आरएलडी ने अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। बागपत से राजकुमार सांगवान। ये बड़ी खबर इस वक्त की क्योंकि एनडीए के साथी के तौर पर आरएलडी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। इससे पहले आपको याद होगा 51 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए थे बीजेपी ने। बिजनौर से चंदन चौहान और बागपत से राजकुमार सांगवान, 2 उम्मीदवारों के नाम आरएलडी ने उत्तर प्रदेश में घोषित कर दिए हैं। आरएलडी को 2 सीटें बीजेपी की तरफ से 80 सीटों में से दी गई थी। तो कुल मिलाकर एनडीए की तरफ से अब 51 + 2 53 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है। अब 2 लाइन में अपनी बात गौरव जी पूरी कीजिए, क्योंकि मुझे एक बार एजिया जी और धीरेन्द्र जी के पास जाना है। देखिए, आज ही का एक वक्तव्य है, वो मैं बताना चाहता हूं कि किसी शख्सियत की ताकत क्या होती है जब वो ईमानदार होता है। रेवंत रेड्डी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, आपको मालूम है उन्होंने रैली में क्या कहा? उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी जी मेरे बड़े भाई हैं और हम विकास के लिए गुजरात मॉडल को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं बताता हूं ये ताकत कब आती है, जब कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री कहता है नरेंद्र मोदी जी मेरा बड़ा भाई है। जब केंद्र की सरकार बिना भेदभाव के हर प्रदेश सरकार को सहयोग भी दे, धनराशि भी दे और विकास करवाए, और उसके बाद ही गुजरात मॉडल की बात आज कांग्रेस के मुख्यमंत्री करते हैं। अब आप मुझे बताइए अंजना जी, इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण कोई हो सकता है कि कोई विकास पुरुष है, विश्वसनीयता की कसौटी पे खरा उतरा है, हाँ। तो वो नरेंद्र मोदी जी। और अंत करूंगा एक बात कह के, आत्महत्या 1,80,000 10 साल यूपीए का शासन किसानों ने करी। इन्होंने कहा एक नाम मैं बताती हूं, अंकिता भी एक नाम है।
असम की कांग्रेस की इकाई की वो एक कार्यकर्ता थी, उसके साथ क्या हुआ, क्या किया राहुल गांधी ने? उस महिला अस्मिता का कुछ नहीं है। यही दोहरा चरित्र और गिरगिटान वाली प्रवृत्ति है जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी छोटा सा खत्म रिस्पॉन्स होती जा रही है। सिर्फ छोटा सा रिस्पॉन्स मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। ठीक है, 10 सेकंड मतलब 10 सेकंड 10 सेकंड हाँ 10 सेकंड। ये हमारे लोकतंत्र के लिए दुखद दिन है कि हमारे पास नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री है जिसने ऐसा निंदनीय और अस्वीकार्य बयान देकर ना केवल देश की हर महिला का अपमान किया बल्कि हर नागरिक खासकर बिहारियों का अपमान किया है। भारत को उसकी जरूरत नहीं है। ये इन्हीं के वक्तव्य है, ये इन्हीं का कथन है और ये इन्होंने 8 नवंबर 2023 को कहा था। उसके बाद नीतीश जी को गलबैया कर लिया। आप बताइए मुझे कि नीतीश जी से कैसे आपने गलबैया करा जब उनके खिलाफ ऐसी बातें लिखी थी, जब उन्होंने कहा था। तो यहाँ पर ठीक है एजिया जी और धीरेन जी से भी देखिए ना। सुप्रिया जी, अगर आप लोगों के पुराने बयान अरविंद केजरीवाल के लिए निकाल के पढ़ने लगेंगे तो आप लोगों को भी मुश्किल हो जाएगी। लेकिन आप लोगों ने भी सीट शेयरिंग दिल्ली में कर ली है। ये हाल तमाम राजनीतिक पार्टियों का है। एजय जी, आपके पास आते हुए देखिए, इसका फायदा होता है पीएम को। जो बात आप लोग समझ नहीं पा रही हैं, ये चौकीदार वाला जो नारा दिया गया था, मैं भी चौकीदार करके एक पूरा उन्होंने देश में कैंपेन चलाया और देखिए उनकी 30 के लगभग सीटें बढ़ गई 2019 के चुनाव में। सिर्फ बीजेपी की 20 सीटें। इसकी गंभीरता समझ रहे हैं आप? क्यों आप लोग, जब आपको पता है उनकी लोकप्रियता इस देश में है, या फिर आप लोगों ने आंख पर पट्टी बांध ली है, शुतुरमुर्ग वाले रूप में आना चाहते हैं? वरना सबको दिख रहा है पीएम पर निजी हमला हमेशा उल्टा पड़ता है। एजिया जी। अंजना जी, पीएम जो है वो लोगों के सेंटिमेंट से खेलना चाहते हैं। पीएम पे हमला, कौन सा हमला हो गया? आप लालू प्रसाद यादव जी पे तरह तरह की बातें करेंगे, जवाब दे दिए तो हमला हो गया। कितने कमजोर आप हैं कि आप पे हमला हो जाता है? आपके पास तो ईडी है, सीबीआई है, आप तो सभी आपके पास औजार है, आपके पास कौन हमला करेगा? लेकिन जवाब आप सवाल पूछेंगे, जवाब देंगे तो आपको विपक्ष तो जवाब देगा। अगर आपको बुरा लग जाता है तो आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आपकी वाणी से दूसरे को भी तकलीफ हो सकती है? आप भूल जाते हैं मणिपुर को। अब आप तो मोदी की गारंटी एक नया नैरेटिव बना दिए हैं। आप ही ना 2024 में मोदी की जुमलेबाजी से फेमस हुए थे। 15 लाख 2 करोड़ नौकरी। अरे मोदी की जुमलेबाजी ही लोगों को याद रहेगी। और मोदी की गारंटी जो आप बना रहे हैं ना, ये भी मोदी की जुमलेबाजी ही है, जो आपको चुनाव में के बाद 24 के बाद पता चलने वाला है। अभी गारंटी कर रहे हैं, गारंटी कुछ नहीं है। महंगाई कंट्रोल में रहे, नौकरी दे। इतने साल से बिहार में बीजेपी की सरकार डबल इंजन की सरकार बोलते हैं, विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया बिहार को। 17 महीने तेजस्वी जी रहे, रोजगार पुरुष के रूप में वो अपने आप को स्थापित कर दिए। धीरेन जी, अभी वो बिहार औरंगाबाद कह रही है कि जब पीएम नामो निशान नहीं था, तेजस्वी जी आए तो धीरेन जी वो कह रही है कि अगर आप दूसरों पर, उनके परिवार पर हमला करेंगे तो इस तरह का जवाब दिया जाएगा। कल प्रधानमंत्री जी ने, अंजना जी, जो बोला था परसों बिहार में आकर के, परिवारवाद की परिभाषा उन्होंने बतलाई थी। इन लोगों ने सुना या ना सुन के भी अनसुना किया। कल की जो रैली हुई थी आरजेडी की और इंडी गठबंधन की, ये मुद्दा हमने उठाया था क्या उनके रैली में? आज कांग्रेस की प्रवक्ता बोल रही हैं कि मुद्दे इनके पास नहीं है, मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कल इतनी बड़ी जनसभा अगर इनकी हुई थी तो बिहार और बिहारियों के लिए मुद्दे बताने थे, देश के लिए मुद्दे बताने थे। असल में अगर ये ज्ञान हम लोगों को देना था, उससे बेहतर है कि कांग्रेस पार्टी को भी अपने नेताओं को ये समझना चाहिए कि देश के मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए। एक तरफ मोदी जी का विरोध करते हो, ठीक, अभी गौरव भाटिया जी ने कहा था मोतियाबिंद नहीं है, मोदियाबिंद हो गया है। अरे इनके पास मुद्दे नहीं है ना अंजना जी, सिर्फ मोदी जी का नाम लेकर के और उनके विरोध करते रहना, उनके एक एक चीज पर कभी सूट की चर्चा कर देना। व्यक्तिगत हमलों से ये लोग चाहते हैं चुनाव जीतना, देश को कोई मुद्दा नहीं दे सकते। एक तरफ मोदी जी और पूरा देश उनका परिवार है, दूसरे तरफ मुट्ठी भर कुछ कैदी और उनका परिवार है। कैदी नंबर 33 से 11 यही होटवार जेल में हुआ करते थे आदरणीय लालू प्रसाद जी। यही अभी अरविंद केजरीवाल जी के, उनके भी कुछ परिवार अभी तिहाड़ में पड़े हुए हैं। तो आप देखिए ना कि एक तरफ कैदी का परिवार और एक तरफ मोदी जी का परिवार, और ये लोग देश को कैसे करे, कुछ कमाने के लिए, अपना व्यापार और रोजगार चलाने के लिए देश के प्रधानमंत्री को भी अपमानित करते हैं, राहुल गांधी जी देश का भी अपमान करते हैं। इस तरह से नैरेटिव चलाना चाहते हैं
मुद्दों की इतनी कमी हो गई नहीं है। विकास पे बात कर सकते हैं, महिला सशक्तिकरण जब हो रहा है, आप ठीक कहा कि झारखंड में स्पेन की महिला के साथ हुआ, वहां पर तो कांग्रेस का कोई ट्वीट नहीं आया ना। यहाँ पर खड़गे साहब का बंगाल के ऊपर में जो घटना हुई तो कहते हैं कि बंगाल में इस तरह की घटनाएं होती रहती है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को कि एक तरफ तो मणिपुर की जब बात उठाते हैं और उठानी सुप्रिया जी, आपकी आवाज नहीं जा रही, आपको इंतजार करना होगा क्योंकि हम लोग एक बार में एक ही की आवाज देते हैं। आपके एक्शंस दिख रहे थे इसलिए मैंने आपको टोक दिया। मैं जवाब ले लूंगा। किसी भी प्रदेश में कांग्रेस अगर मणिपुर गई थी, हम कभी विरोध नहीं करते हैं, विपक्ष है, जरूर आवाज उठानी चाहिए, चाहे महिलाओं की हो, किसानों की हो, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर सेलेक्टिव होकर नहीं ना उठाइए। आप तो मोदी जी को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करते हैं। बंगाल में आपको जाना चाहिए था, राहुल गांधी जी उसी रास्ते से गुजर के होकर आए। और अभी आपने न्यूज में चलाया है अंजना जी कि कांग्रेस पार्टी के गुजरात इकाई के कोई इस्तीफा दे रहे हैं। आप बताइए कि जिन जिन प्रदेशों से आदरणीय राहुल गांधी जी गुजरे हैं, कोई ना कोई उनको छोड़ता गया। और वहीं पर एक अपशब्द उन्होंने कहा था जब कांग्रेस इंडिया हारी थी, तो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया था? पनौती। आज कांग्रेस पार्टी बताए कि जिस जिस प्रदेश में गई वहां कांग्रेस कमजोर होता गया, उनके नेता छोड़ते गए, उनके गठबंधन के लोग छोड़ते गए। तो देश अब समझना चाहता है कि पनौती कौन है, इसका जवाब कांग्रेस। सुप्रिया जी, आप जवाब दीजिए। अंजना जी, देखिए ऐसा है, 9 महीने हो गए और पीएम मणिपुर नहीं गए, तो विपक्ष क्या करे? विपक्ष आरती की थाली लेके वंदना शुरू कर दे जैसे अधिकांश लोग कर रहे हैं। हम वो नहीं करेंगे। हम पूछेंगे ना कि बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, आप क्या करिएगा? आप उनके परिवार के हैं या नहीं? मणिपुर की औरतें आपके परिवार की हैं कि नहीं? केरला में जिसको आप सोमालिया बोल देते हैं, आपका परिवार है कि नहीं? ये पूछा जाएगा। इसमें क्या दिक्कत है? और यहां पर एक बड़ी व्यक्तिगत टिप्पणी करी गई। आपने मुझे तो टोक दिया था, उनको नहीं टोका, तो मैं बोल देती हूं और यहां बोलना जरूरी है। अगर मेरी पूर्व अध्यक्षा के बारे में, जो मेरी मां समान है, यहां पर कोई भद्दी और गंदी बात करेगा तो उसको मैं एक बार नहीं 100 बार गंदी नाली का कीड़ा कहूंगी। सोनिया गांधी जी के बारे में, एक महिला के बारे में, एक निर्वाचित सदस्य के बारे में, एक मातुल्य के बारे में अगर यहां पर भद्दी बात कही जाएगी जो कही गई थी, तो मैं एक नहीं 100 बार कहूंगी कि गंदी नाली के कीड़े वाला बर्ताव। कौन सी टिप्पणी? मैंने जो सुना नहीं 100 बार कहूंगी। मैंने राहुल गांधी पर टिप्पणी सुनी थी, मैंने उनको टोक दिया था। आप कौन सी टिप्पणी कर रही हैं जिस पर इतना? नहीं, उन्होंने मुझ पर एक व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। अच्छा, ठीक है। उन्होंने एक मुझ पर व्यक्तिगत टिप्पणी की थी, कोई बात नहीं, ओके, मैंने जवाब दे दिया उसका। गौरव जी, धन्यवाद। कान खोलकर सुन लेना, अगर हमारे प्रधानमंत्री पे एक अपशब्द कहा ना, इतनी मेहनत करेंगे कि कांग्रेस पार्टी 0 पार्टी बन जाएगी और माइक्रोस्कोप से लोग ढूंढेंगे तो नामो निशान मिट जाएगा इस पार्टी का। हमारे प्रधानमंत्री के बारे में एक शब्द गलत ना कहना। और सुनो, मणिपुर की बात करती हूँ, गृह मंत्री अमित शाह जी स्वयं वहां गए। आज लोग ये पूछ रहे हैं बैंगन 2 आपके, सुनिए, आप जानिए, समझिए, मैं आपको बताऊं, ये आप क्या जानती नहीं है कि राहुल गांधी संदेश खाली क्यों नहीं गए? बताइए। ठीक है, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।